अस्सलाम वालेकुम जी, WR में खुशामदीद। हमारे साथ फिर मौजूद हैं उस्ताद बिजली साहब। उस्ताद जी, मेरे साथ ना एक वीडियो बनाई वसीम साहब ने, ठीक है। कोई 2-3 माह पुरानी बात है। हम्म। तो बात हो रही थी कि न्यू फैंसियर की स्प्लिट के बारे में। वो स्प्लिट लेता है तो जब तक पट्ठे वगैरह खरीदारी करता है, तो जब ब्रीडिंग सीज़न आता है ना, 6-7 महीने के जब वो होल्ड करके ब्रीडिंग सीज़न के नज़दीक तरीन पहुँचता है, तो तब तक जो ओवरऑल हम बर्ड की बात करें ना, तो 15-20% बर्ड रह जाता है, बाकी या मर खप जाता है या उड़ जाता है। नया फैंसियर जो होता है, इस तरह के मुश्किलात उसको आती हैं। कल का वाक़या है कि एक साहब का मुझे फ़ोन आया, उसने कहा कि मैंने बर्ड लिए थे, पट्ठे लिए, और पट्ठे लेने के बाद उसने 5-6 पीस लिए, तो कह रहा था 2 रह गए। मैंने कहा 2 कैसे रह गए, तुम्हारे पास तो 5 थे। वो कह रहे थे कि 1 उड़ गया और 2 मर गया। विदिन 4 to 5 डेज़ में ये सारा मामला हुआ है। अजीब मामला हुआ है। अच्छा, इस वक्त जो हालात है ना, हालात ये हैं कि कीमतें काफ़ी नीचे आ गई हुई हैं। जी जी, कीमतें नीचे आने की वजह से ना हर बंदे की पहुंच में आ गई हुई हैं। ऐसे ही है। हर बंदा जो ख्वाहिशमंद था परिंदे रखने का, उसकी कीमतें उस लेवल पे आ गई हैं कि वो कहता है भाई उन शौक पूरा कर लिए, शौक करना है या वट एवर, जो भी स्पोर्टिंग इनकम जो भी है, वो ज़्यादा टॉपिक है, लेकिन वो ले लेता है। अब मसला आता है मैनेजमेंट का कि वो मैनेज कैसे करे। पट्ठे ले लिए, उसको किस तरह से उसने सरवाइव करवाना है, किस तरह से उसने तैयार करना है कि ब्रीडिंग सीजन जो कि अभी कोई 8-10 महीने बाद दोबारा से शुरू होना है, क्योंकि अब ये महीना 1.5 महीना पीछे रह गया है, अब तो लास्ट टच कह लो, चल रहा तब तक वो उन पट्ठों की संभाल कर सके और उनसे ब्रीड ले सके। ये टॉपिक है जी आज का हमारा। है। बिल्कुल ठीक है। देखें, अगर आपने पट्ठे खरीदे हैं, सबसे पहली बात है, पट्ठे को मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं होती। हम लोग जो अच्छा, अपने ये एक अक्सर ज़्यादातर पूछने वाला सवाल होता है कि पट्ठे हमने खरीदे हैं, उसको विटामिन या कैल्शियम दे। मेरा भी जवाब यही होता है कि एक यंग एक पेयर जो है उसको या पट्ठे को विटामिन की उतनी ज़रूरत नहीं है। ऐसी है। दूसरी बात, ये सारी बातें जो हम दोनों करेंगे ना, ये सारी हैं एक्सपीरियंस बेस। हमारे पे ज़्यादातर लोग जो है ना, वो एक्सपीरियंस से गेन कर रहे हैं। ऐसी मिसाल के तौर पर कि मैं अगर 7-8 साल पहले था, पहले कुछ देता था, फिर तजर्बे से हमने देखा कि नहीं यार, ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ें ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बर्ड्स हमारा जो है वो ब्रीड अच्छा कर रहा है, सेहत अच्छी हो रही है, वो चीज़ों को चेंज किया। तो ये सारी चीज़ें हैं एक्सपीरियंस बेस। हो सकता है कि मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हो, इनका कुछ हो, जो देखने वाला है उसका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन हमारे पास जिससे बेहतर रिजल्ट आए हैं, हम उस लिहाज से बात कर रहे हैं जी। बच्चे को जरूरत होती है अच्छी फ्लाइट की और कैल्शियम की। कैल्शियम की, क्योंकि उसने कद बढ़ाना है, अपनी हड्डी मजबूत करनी है। मैंने कई जगह पे देखा है कि बच्चों को रिंग चेक करते हुए टांग की हड्डी टूट जाती है। हाँ, वो हाथ उस लेवल का डाला होगा ना लेक उन्होंने। ऑफ कैल्शियम भी होता है बर्ड में। अच्छा अच्छा, यानी कि वो हड्डियां कमजोर होती हैं। अच्छा कि अच्छा आप एक अच्छा। सिंपली ऐसे करके रिंग चेक किया और उसकी हड्डी टूट गई है। अक्सर जगह से होता है, जोड़ निकल जाता है या हड्डी टूट जाती है। मैंने पिछले साल कुछ हिस्सा के एक्सपीरियंस किए थे, क्योंकि अच्छा तब टाइम ऐसा था कि सारे दोस्त दे जाते थे बर्ड, यार तेरे पास अगर कोई कहा है ना 50-60 पीसों का, अभी भी मेरे भी पाला है। अच्छा ऐसा होता रहा। तो मैंने ना ये चीज़ नोट की। मेरे बर्ड में नहीं थी आ रही, क्योंकि मैं बच्चों को सिर्फ कैल्शियम वाला पानी देता हूँ, विटामिन आप नहीं देते? वाइटामिन नहीं देता, उड़ा देता हूँ। उनको दूसरी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बच्चे ने अभी इम्यूनिटी अपनी बनानी है। अगर आप उनको अभी से देते जाएंगे तो ब्रीडिंग सीजन में उसकी इम्यूनिटी जो है ना, उसको बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी पड़ेगी। वो अगले लेवल पे जाना अगले पड़ेगा। लेवल पे जाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो अभी भी पीछे क्या हो रहा है कि 2024 में रेट गिरे, लोगों ने गर्मियों में की सॉफ्ट फूड भी बंद कर दी, गर्मियों के वाइटामिन भी बंद कर दिए, सारा कुछ बंद कर दिए। ब्रीडिंग सीजन में भी आके सॉफ्ट फूड कम कर दी, वाइटामिन कम कर दिए। जो इम्पोर्टेड दे रहे थे वो लोकल पे आ गए, जो लोकल दे रहे थे उन्होंने ना पे आ गए, सिर्फ डब्बे जा रहे हैं। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ पुरानी मेडिसिन फारक की है कि बस ये इतनी रह गई है, यही करानी है, नई नहीं लानी। मुझे आज एक फ़ोन आया कि वो थे पिंडी से साहब, तो वो पता नहीं कोई कंपनी का नाम लिया, कहते 17,000 के मैंने पिछले साल लिए थे। मैं कहा यार, इन हालात में भी तुम इतने महंगे? वो कह रहे पॉइंट पिछले साल लेते सन, हाँ, तो वो मकाने भी थे सन ना, मुकाने तो सब। मैंने इस साल कहते नए नहीं लिए, वो पिछले साल की खरीदारी जो है वही चला रहा हूँ। तो वो सही बात है आपकी जो आप कह जाहिर रहे हैं। बात है, जब आपने उसकी पोटेंसी कम कर दी, उसकी मिकदार कम कर दी, तो बर्ड ने उतनी परफॉर्मेंस भी कम कर दी। इस साल ब्रीड ना आने का बहुत बड़ा रीज़न ये है। एग्जैक्टली इस साल लोगों के पास बहुत मसले मसाइल रहे हैं ब्रीडिंग से रिलेटेड। लोग कहते थे कि हमारे पास पिछले साल तो अच्छी ब्रीड आई, इस साल नहीं आई। तो भाई हमने उस बर्ड को उस ब्रीडिंग सीजन के लिहाज से उस तरह से प्रिपेयर ही नहीं किया इस मरतबा। यार पहले देखो, आप होता था कि जिस बर्ड का रेट गिरा, जिस बर्ड की मार्केट आउट हुई, आपने उसे एज अ फॉस्टर छोड़ दिया। तो यार 50,000 का जोड़ा लेता सी, आज 5,000 का रह गया, फॉस्टर कर दो, नई चीज़ों में घुस गए ना। अब इस वक्त आपके सारे उस लेवल पे आए हैं।
फोस्टर से याद आया कि मेरे पास ना 2 साल पहले ग्रीन फिशर के कुछ एक पेयर से काफ़ी इकट्ठे हो गए, तो एज फोस्टर के लिए। तो यकीन करें कि ग्रीन फिशर का ब्रीडर पेयर भी सेल करने को दिल नहीं करता था भाई। 1000 रुपये का पट्ठा जा रहा था, ऐसे ही। बंदा कहता सी आ रहा है 5000 रुपये का क्लच एक है, तो 3-4 क्लच भी लें तो 15-20 हज़ार रुपये का। तो हम वो ग्रीन फोस्टर भी सेल करने नहीं करते थे, और फोस्टर की उस वक्त डिमांड ही बहुत थी। लोग जहाँ पे अल्बाइनो क्रिमिनो डिमांड कर रहे थे ना, साथ साथ फोस्टर पेयर की भी साथ साथ बहुत ज्यादा ऐसे ही जाते थे सारे, और बड़ा अच्छा काम था। लेकिन अभी आपके पास फोस्टर की तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका अल्बाइनो फोस्टर हुआ हुआ सब लोग हैं इसी ठीक है। अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो ब्रीड आई है, मेरे पास अल्बाइनो क्रिमिनो एक पीस नहीं बचा, और बाखुदा क्रिमिनो एडवांस बिका हुआ है। नहीं, सरवाइव बचने से क्या मुराद है? डिमांड उसकी है, हाँ, डिमांड ही उसकी है। यहाँ आपका क्रिमिनो की, अल्बाइनो रेडेस की, या पेल फेलोस की। अच्छा देखें, हमारा कहीं क्रिटिसिज्म ना शुरू हो जाए। क्रिटिसिज्म नहीं होता, लेकिन मैं ऑनेस्टली अब मैं भी रिव्यू दे देता हूँ इस बारे में। इस मर्तबा जो है ना, अगर किसी के पास ब्रीड आई है ना, उसके पास अल्बाइनो ब्लैक आई भी आया है, साथ रेड आई भी आया है, वो कहना यार मैं ब्लैक आई भेज देना, रेड आई में रख लेना है। मैं कि रेड आई क्यों रखना भी तुमने? वो कह रहा है यार रेड आई दी मैं कलोनी लगा देनी है। क्रीमिनो का भी यही लाता है। आप ये देखें कि क्रीमिनो के फिर भी वो उस लेवल से वो ट्रेड हो रहा है। जो ब्लैक आई बढ़ रहा है वो थोड़ा सा तंग कर रहा है। उसकी वजह भी यही है कि ब्लैक आई लोग सारे मार्केट की तरफ धकेल रहे हैं, और रेड आई खुद रख रहे हैं कि नहीं भाई पहले हम रेड इंटू ब्लैक की पेयरिंग की हुई थी, इस मरतबा रेड इंटू रेड की पेयरिंग करेंगे। ऐसी टॉपिक से हटते जा रहे हैं, लेकिन नहीं, बच्चों को जो आपने करना ना, बच्चों को रखें, बच्चों को फ्लाइट्स दें। आप ये बताएंगे, एक बंदा एक फैंसियर है जो भी है, उसने पट्ठा खरीदा है, वो खरीद के जाके क्या करे? वो अपने पास लेके जाके क्या करे? अच्छा, सबसे पहले आप पट्ठे को देखेंगे। आपने पट्ठा नॉर्मली, वही बात जो मैं आपसे आगे भी 1-2 दफ़ा वीडियो में कहा था कि हम 2 महीने का बच्चा नहीं होता, 1.5 महीने का बच्चा सेल्फ होता है, मैक्सिमम 2 महीने, मैक्सिमम उसको 3 महीने का कह के बेचते हैं। हाँ बिल्कुल। अब जो खरीदार है वो 3 महीने के ज़हन से लेके जा रहा है कि इसकी कोई टेंशन नहीं है, वो सबसे बड़ी गलती है। जब बच्चा माँ बाप से लैदा करते हैं तो उसे छोटे केज में रखते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। क्योंकि ये वो एहतियात है जो कि ब्रीडर ने करनी है देने से पहले। एग्जैक्टली, ब्रीडर ने कर ली, उसके बाद उस बच्चे को जाके ना आहिस्ता आहिस्ता बड़ी कॉलोनी में शिफ्ट करते हैं। ये नहीं है कि जाते साथ उसको खुला छोड़ दे। अच्छा, मैंने किसी जगह पे एक ब्रीडर थे, उनसे भी सुना ये, वो कह रहे थे कि एकदम से आपने बड़ी फ्लाइट नहीं देनी। नहीं। आपने जब तक परिंदे का पहला मोल्ट क्लियर नहीं होता तब तक आपने उसको छोटे केज में रखना है, ताकि उसका वो वेट गेन कर सके, वो वेट गेन करे। तो उसके बाद आपने उसको जो फ्लाइट है वो देनी है। बच्चे की ना उड़ने की, कभी भी आप अपने शेड से खोलेंगे ना, नॉन सेल्फ बच्चा भी, उसकी उड़ने की स्पीड बहुत तेज होती है एज अ ब्रीडर। वो इसीलिए दीवारों में भी लग रहा होता है, दीवारों में बज रहा होता है, टकरें खा रहा होता है, चोटें खाता है। ऐसा ही है। और उसकी होती है कि वो भाग के सबसे पहले ऊपर जाके बैठे। नई नई उड़ान होती है ना, तो उसको एंजॉय करता है, उस चक्कर में वो चोटें बहुत खाता है। हाँ। बच्चे को छोटा दें ताकि वो ईजिली खाए, क्योंकि अभी उसने नए नए दाने के डब्बे को पहचानना है। यहाँ से माँ बाप खाते थे, इस तरह के डब्बे में हम खाते थे। अब आपका जो नॉर्मली ब्रीडिंग केज होता है, उसके अंदर आपकी वो ब्लू कश्ती लगी हुई है दाने वाली, आगे जाके आप बड़ा टब रख देते हैं, उसके आगे स्टील का डिब्बा रख देते हो। उससे भी बच्चा बाजू का तंग होता है, क्योंकि उसने जब वो शुरू माँ बाप के साथ बाहर आया, उसने वो चीज़ें नहीं देखी। फिर उसने उड़ के ऊपर बैठना, वो दाना पानी कम खाता है, जोर लगता है उसका, चोटें लगती हैं, बच्चे एक्सपायर होते हैं, मोशंस आ जाते हैं उनको, डायरिया की बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेस में आ जाता है ना, स्ट्रेस में आने की वजह से भी ये मोशन वगैरह। सबसे बेहतरीन जो एक्सपीरियंस है ना, कि जब आप आपका बच्चा को लैदा करें ना, तो जिस तरह के ब्रीडिंग केज में वो निकला है ना, उसको उसी तरह के केज में आप रख दें 2 हफ्ते, सेम माहौल मिलेगा, वो बच्चा आपका एक्सपायर कम होगा। चलिए, ये तो हो गया ना, मैं वही कह रहा हूँ, ये तो जो ब्रीडर है ये उसकी है। हम उस बंदे की बात कर रहे हैं जो एक ब्रीडर से लेके जा रहा है। पहली बात तो ये है कि जितने का भी आप पट्ठा है वो आप यही कंसीडर करें कि भाई वो 2 माह का ही होगा। कंफर्म सेल्फ है, हम इतनी कर लेते हैं कि जब तक आपको चोंच में गुलाबीपन नहीं नजर आता उसके, या चोंच का कलर चेंज नहीं हो रहा, एटलीस्ट 30% चेंज हो जाए, तो वो 3 महीने का होता है। हाँ सही है। 3 महीने का बच्चा तीसरा हिस्सा चोंच क्लियर कर गया। सही है। तो पहली तो ये है कि जब वो एक पेयर लेके जाए, तो मेरे ख्याल से एक ही केज में जो भी आपने एक पेयर लिया है, 2-4 छोटे केज में रखें, छोटे केज में रखें, और उसको आपने किसी उन परिंदों के साथ शामिल नहीं करना। आपके घर में जो पहले से बच्चे पड़े हुए हैं या बड़े पीसेस, उनके साथ शामिल नहीं करना। आप उनको किसी अलग केज में रख दें ताकि वो आपकी डाइट के साथ एडजस्ट हो सके, उसके साथ साथ वो आपके एनवायरनमेंट के साथ भी एडजस्ट हो सके। आपने एडजस्ट होगा, आपकी डाइट के साथ एडजस्ट होगा, उसको ज़्यादा मल्टीविटामिन, या जिस तरह असल में हम लोगों की प्रैक्टिस यही होती है कि एक दफ़ा कैन बनाया कि आपका 5 लीटर लगता है, 10 लीटर लगता है, 2 लीटर लगता है, वो आपने एक ही बोतल बनाई और वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दी।
हाँ उसी में बच्चे जा रहे हैं, उसी में ब्रीडर जा रहा है, उसी में वो जा रहा है पेयर हाँ जिसको बिल्कुल, बच्चे जा मतलब मैं खुद भी अभी दे रहा हूँ रहे हैं। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ। जो बर्ड लेइंग पे नहीं है उसकी रिक्वायरमेंट और है, जो हाँ अंडे बिल्कुल सेक सही है। रही है, अगर आप उसको भी वही ब्रीडिंग चीजें दे रहे हैं तो वो दोबारा हीट पे जाएगी, वो बच्चे निकलते ही मारना शुरू कर देगा पेयर। खैर सेकेंडली, वो तो एक अलग टॉपिक है, हमारा टॉपिक सिर्फ बच्चों से रिलेटेड है। बच्चे को सिंपल पानी, सिंपल दाना और हरी सब्जियां, हरी सब्जियाँ, अच्छा, और सॉफ्ट ताकि फूड में? उसको ना डिफरेंट चीज़ें खाने की, सॉफ्ट फूड में आप उसको हरी सब्जियां दें या अंडा ब्रेड या दालें। वो आपने अंडा ब्रेड या दालें उस सूरत में देनी है अगर वो ब्रीडर के पास खाता है, अगर नहीं खाता है तो वो बहुत ज़ाया करेगा, अभी उसके ज़्यादा मुंह लोगों का को नहीं यही इशू होता लगेगी। है कि हमारे पास सॉफ्ट फूड खा नहीं रहा भाई, उसने हाँ मालिक जी, के घर में नहीं सॉफ्ट नहीं फूड खाया देखा, हुआ। तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम हाँ लगेगा। अंडा ब्रेड को लेके मैंने अक्सर देखा है कि अंडा ब्रेड बच्चे इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन मैंने देखा है कि दालें बहुत शौक से खाते हैं खा बच्चे भी। जाते हैं। तो आप उनको दालें दे सकते हैं, प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है, और जो इनिशियली डेज में उसको हेल्थ की ज़रूरत होती है, हाँ, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वो मेरे ख्याल से दालों, क्योंकि दालें हमारी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। दालें दें, अंडा ब्रेड दें, जो भी दें, लेकिन उसके अंदर जितने बाकी लवाजमात है ना, वो बच्चों वाले पेयर को आपने नहीं देने। उसमें हाँ, किसी किस्म का एडिशनल कैल्शियम, उसमें ऑलिव वो ऑयल, हब्स दे ये रहे वो हैं कुछ आप, भी नहीं ऐड करने हाई की जरूरत फैट आपने, दे रहे हैं, कुछ जो भी इस तरह की चीज़ें कुछ दे भी रही हैं नहीं वो इस देने तरह की से नहीं जरूरत। देने हैं आपने। तो कम से कम आप 4-5 महीने जब तक बर्ड हाँ। पहला मोल्ट नहीं क्लियर कर जाता, आपने उसको एक छोटे केज में 3x2 का भी हो जाए, या 1.5x2 में भी अगर आपने कोई 3-4-5 परिंदे छोड़े हुए हैं तो डजेंट मैटर, उससे कोई हाँ, मसला नहीं बनेगा। इससे बड़ी हाँ, नहीं ज़्यादा कोई। होंगे और आपने उस केज में 5 फीमेलें हैं, कोई एक मेल है, तो आप देखेंगे मेल का साइज भी रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस हो फीमेल जाएगा। एग्रेसिव नेचर्स की होती हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ वो हम्म। मजीद एग्रेसिव होकर बच्चों को मारती भी हैं, उनका मतलब बस सॉरी मेल को। हाजमा दुरुस्त रखें, तो हाजमे के लिए चोरका वगैरह को भी हफ्ते में एक आधा दफ़ा दे दिया, या एक आधी दफ़ा हफ्ते में कैल्शियम, कैल्शियम भी ज़्यादा नहीं देना, हफ्ते में एक आध दफ़ा, ताकि उनकी जो हड्डियाँ ग्रो हो रही हैं वो ज़रा मजबूत हों, बर्ड अपना स्ट्रक्चर अच्छा करे। मेरी कई ब्रीडर हजरात के साथ जब डिस्कशन होती है ना, तो वो कहते हैं कि जब हमारा एक यंग पेयर हमने तैयार किया है ना, तो उसको उस लेवल के विटामिन की ज़रूरत होती नहीं है, हम वैसे ही उसके साथ ओवरडोज कर जाते हैं, ओवर कर जाते हैं। जिसकी वजह से हमारा पहला क्लच या दूसरा क्लच अनफर्टाइल जाता है। वजह उसकी यही है कि एक परिंदे को ज़रूरत ही नहीं थी विटामिन और कैल्शियम की, या वट जो भी आप कह रहे हैं। कैल्शियम तो चलें किसी सेंस में बनती है, हाँ, लेकिन विटामिन की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन हमने उसको दे दिया, ओवरडोज सर कर दिया। देखें, बच्चा अपनी कम उम्री में ना हिट्स करने लग जाता है, फिर उसके बाद हम सबको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। वो स्टिक क्रॉस करने वाले मामला जो है। वो स्टिक क्रॉस करने वाले आते हैं, उसका स्पर्म काउंट कम होता है, वो फिर वही बात ना कि सारी चीज़ें आ जाती अच्छा, हैं। अब सारे लोग देखते हैं तो पता होना चाहिए, ये हिट्स का लफ्ज़ मैंने इसीलिए यूज़ किया है कि वो छोटी उम्र में जब आप उसको ऐसी चीज़ें दे रहे होते हो तो वो इस तरह की हरकतें करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके क्लचेस ख़राब होते हैं। आप बगैर दिए ये सारे कुछ चला के देखें, बर्ड नेचुरली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। सिर्फ ब्रीडिंग से पहले आप 8-10 दिन जब उसको मेडिसिन देंगे, वही उसको आग लगाएगी, बजाय कि वो उसको एब्जॉर्ब कर करके अपना बेड़ा गर्क कर गया हो पहले। यही पीरियड होता है जब आप पट्ठे को अपने पास लेके आते हैं, 5-6 महीने की यही हाँ, मेहनत होती है, जिसकी बेस पे उसने आपको आगे अगले परफॉर्म ब्रीडिंग करना सीजन है। में आपको रिजल्ट देने हैं। तो जो भी पट्ठे लेके जा रहा है, कहीं से भी खरीदारी कर रहा है, उसको अच्छी डाइट देनी चाहिए, जैसे कि मैंने कहा सॉफ्ट फूड में आपने कहा। और सबसे बड़ी बात आपने भी जो कही कि पिछले साल ब्रीड ना आने की वजह एक ये भी बहुत बड़ी थी हाँ, कि हमने खरीदारी भी कर ली या अपने पट्ठे भी रोके हुए थे, उसको उस तरह से हमने प्रिपेयर ही ट्रीट नहीं नहीं किया, किया। तैयार ही नहीं किया। और फिर जब सीज़न शुरू हुआ तो हाँ, फिर सब लोगों के पास मसले मसाइल आए, स्पेशली उन लोगों के पास जिन हाँ, लोगों ने अपने बर्ड को उस डाइट प्लान पे दिया ही नहीं जो कि हम दिए देना चाहते थे। और एक और बात जो आप शायद कहना चाह रहे थे या कर रहे थे, हमारी ऑफ स्क्रीन चल रही थी। जिन लोगों ने भी नए पट्टे लिए हैं ना पिछले साल, उनके पास सिर्फ परफॉर्मेंस अच्छी है। ब्रीडर जिसने लगाया था पुराना, वो तंग हुआ है। उसकी क्या वजह है? यही वजह है कि उसकी रिक्वायर, जो बॉडी रिक्वायर थी वो ज़्यादा हो गई हुई थी मेडिसिन की, उसको ली लोगों ने कम में। जो अपने पुराने फ्लो पे चलते जा रहे हैं, बड़ी अच्छी ब्रीड ले रहे हैं ब्रीडर से, अदरवाइज सबने यंग पट्टों से ब्रीड ली है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब मल्टीविटामिन तो आपने नहीं देने, लेकिन फिर आगे सवाल आ जाएगा नीचे कि गर्मियों में हम सर्वाइव कैसे करेंगे स्ट्रेस से बचाने के लिए। गर्मी का स्ट्रोक होता है, हीट स्ट्रोक से बचाना है, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह देने हैं या जो भी चीज़ें देनी है वो वो इंशाल्लाह तो अच्छी, म्यारी, सस्ती और जो काम करने वाली है वो बताएंगे, लेकिन वक्त पे आके हाँ, बताएंगे। अभी तो बहुत चीज़ उसका अभी इस टाइम पड़ा टाइम हुआ है। अभी सिर्फ पट्ठा लें, उसको सिंपली संभालें, दाना अच्छा दें, सिंपली उसको बाजरा नहीं देना आपने, जो लोग गलती कर जाते हैं, या खाली चीना देना शुरू कर देते हैं। जैसे मिक्स डाइट चल रही है वो डाइट दें,
और डाइट देने के साथ साथ उसको थोड़ी सी कैल्शियम वगैरह दें, इसके अलावा कुछ देने की ज़रूरत नहीं ना है। फ्लाइट देने की ज़रूरत है, ना मल्टीविटामिन, ना ये वो चीज़ें। इवन आई रिमेंबर कि मैं कहीं पे सुन रहा था किसी को, वो कह रहे थे कि जब बर्ड होता है ना मोल्ड पे, अभी क्योंकि जिन लोगों ने पहले क्लच के पट्टे लिए होंगे ना, वो शायद मोल्ड की तरफ चले गए हों, क्योंकि तकरीबन 4-5 माह के अगर पट्टा जब हो जाता है ना, तो फिर वो मोल्ड पे चला जाता है। मोल्ड पे जाना शुरू अब कर दें। मोल्ड पे जब जाता है तो उसको हाई प्रोटीन भी चाहिए होती है उस हाई वक्त, प्रोटीन चाहिए उसके अलावा कैल्शियम भी चाहिए होता है। तो आप जितना ये अच्छा देंगे हाँ। अपने परिंदे को, बेहतर देंगे, उसका मोल्ड का प्रोसेस उतना अच्छा, मेरा जल्दी हो कुछ जाएगा। सालों से ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, बल्कि कुछ नहीं, काफ़ी सालों से शुरू से हमने ये चीज़ नोट की थी कि जब बर्ड आपका मोल्ड पे है ना, ठंडी चीज़ें नहीं देनी, ठंडी सब्जियां बंद कर दें, वो मोल्ड चोर कर जाएगा अपना, चोर मतलब रोक जाएगा ना। रोक तो ले, फिर वही जब मैं कह रहा हूँ, ब्रीडिंग prolong सीजन कर आएगा तो जाएगा। दोबारा हाँ। मोल्ड पे आ जाएगा। उसको लूसन सबसे ज़्यादा देना आपने। हम्म। बेहतरीन प्रोटीन भी है इसके अंदर, भंग का सीड बढ़ा दें दाने में, हाँ वो भी और लूसन दे दें। पहले कनेरी कर लेते थे, अब भंग जो है वो बढ़ा भंग का लें सीड इसमें। सर, कनेरी से ज़्यादा प्रोटीन है भंग में। ऐसा ही है वो। मैंने ये प्रॉपर सर्च किया था, तो I think 32% है मेरे ख्याल से। वो अदनान उशाई से बात हुई थी ना, तो वो कनेरी में 19% बता रहे थे, और भंग सीड में उन्होंने कहा था कि ज़्यादा है। 32% या 33% है इसमें प्रोटीन का ऐसे ही है, लेवल है। तो सही है, भंग में ज़्यादा है और सस्ती है। बिल्कुल ठीक है। आई होप सो जी आपने आज की वीडियो पसंद की होगी। अगली वीडियो तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह।